मनोजीत दादा, बीजेपी का झंडा लगाता मार देते हैं उसको, आरोप लगा रहे शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी का झंडा लगाता मार देते हैं उसको। देखिए, ये लगातार हमने देख लिया है कि जब भी कोई मरता है, कहीं डिजीज में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, जिसके हालात में हुआ है, तब तो सभी को ये लगता है कि पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। पिछले साल मुर्शिदाबाद में एक घटना घटी थी जहां के एक फैमिली का 2 मेंबर का मौत हो गए थे। वो इन लोगों को लगा था कि आरएसएस के लोग हैं, पर्सनल मामला लगा। एक एमएलए का मौत हो गया नॉर्थ बंगाल में, देवेंद्रनाथ राय, उनको लगा था कि ये और सुसाइड किया था, उनके पास सुसाइड नोट भी बरामद था। इनको लगा कि ये पॉलिटिकल किलिंग है। देखिए, इस तरह की बातों का मतलब यही होते हैं कि आपके पास कोई लीडर नहीं है, आपके पास कोई जमीन नहीं है। और ये भी सच है, अगर आपके पास लीडर होते, आपके पास इतना सारा मत है, 40% आपके पास वोट है, आपके पास एक लीडर क्यों नहीं है? इस तरह का बात आप क्यों कर रहे हो? आप एक लीडर चुनिए ना। आप ये दिखा दीजिए, शाहनवाज जी, आप बंगाल में आ रहे हैं इतने सालों में, आप दिखा दीजिए एक लीडर आपके पास है जिसके पास 5 सालों का तजुर्बा है लड़ाई करने की, मोर्चा खोलने के लिए, आंदोलन करने की। एक भी नहीं है भाई साहब, इसलिए आपको सौरभ गांगुली के पास जाना पड़ रहा है। इतने सांसद हमारे हैं, इतने विधायक हैं, उनको लीडर नहीं मानते, उनको क्या मानते हैं? बहुत अच्छा बात किया है। और देखिए, वो 18 जो सांसद 4-4 लाख वोट लाए हैं, वो 500 लोग नहीं जमा करते क्या? 18 सांसदों में शाहनवाज जी, आपको पता है, आधे से ज्यादा लोग टीएमसी से गए। हम तो नहीं लेंगे। अब भगा के ले जाते हो, आप सीबीआई के सामान भेजते नहीं हो। अच्छा, भगा के ले जाते हैं, आप इन्विटेशन लेटर भेजते हो, सीबीआई अच्छा भगा के समन जाते हैं। आपके लोग भगा के ले जाते हैं, ये क्या शब्द है? एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। मनोज दादा, ये थोड़ी देर पहले जिस दिलीप घोष के काफिले पे पत्थर बरसा रहे थे, उनको नेता नहीं मानते आप? देखिए, उनके पास वो 5 साल के बाद पहले नहीं थे। मैंने बोला 5 साल के पास वो नहीं। और ये बात काफिला के हमला जो हुई है, टीएमसी ने नहीं किया। टीएमसी ने सिर्फ ब्लैक फ्लैग दिखाई है। मैंने कब कहा टीएमसी ने हमला किया? मैंने कहीं कहा? आप खुद ही डिफेंसिव हो जा रहे हैं उस बात को लेकर। नहीं, आपको तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बीजेपी को आप डिफेंड नहीं करते। शाहनवाज जी की तरफ से भी ये बात नहीं आई अभी तक, शाहनवाज जी को आपने हमला कराया। सुबह से मैंने देखा, आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं उसको लेकर? मैंने एक डिबेट किया भाई, उनका जो वहाँ पर लोकल है विल्सन चंपामारी, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कही है कि ये टीएमसी के लोगों ने, गुंडों ने किया है। यही बात उन लोग, आप लोकल लीडर जो कहेंगे, वो लोग सेंट्रल लीडर लोग वही बात कहेंगे। तो आप लोग किसी को नहीं मारते? लगातार हो रही, आप लोग किसी को नहीं मारते? टीएमसी के लोग किसी को नहीं मारते? देखिए, जहां लोकल लेवल अगर हिंसा होती है तो दोनों तरफ के लोग की मौत होती है। ये इसके लिए लीडर लोगों के आप जिम्मेदार क्यों ठहरोगे? अच्छा, तो हिसाब बराबर है, इसलिए ममता बनर्जी तक नहीं जाना चाहिए? नहीं, कभी कभी पर्सनल मैटर में भी हमला होती है, जिससे मनीष शुक्ला के साथ हुई है। सर, एक होगा ना पर्सनल मैटर, या 70 हो जाएंगे पर्सनल मैटर? अगर 70 पर्सनल मैटर हो जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके इतने सारे कार्यकर्ता खुद टीएमसी के मारे गए, मानते हैं ना इस बात को? मानते हैं ना कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए? मानते हैं कि नहीं? तो क्या आप ये मानते हैं वो सब अपने घरेलू झगड़ों में मारे गए? उनके रिश्तेदारों ने मार दिया उनको, जिनके साथ जमीन का या घर का झगड़ा चल रहा था? आपको लगता है ऐसा? अगर कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी हुआ और उनका मर्डर अगर हो गया है, दूसरे पार्टी के लोग अगर एक्यूज थे, इसका मतलब पॉलिटिकल किलिंग हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के जितने लोग मारे गए पिछले समय में, जिनको अब तक टीएमसी ये कहती रही कि इनको बीजेपी ने मारा, वो सब अपने घरेलू झगड़ों में मर गए? नाम आपने बीजेपी का लगा दिया। मैं ये कहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा, मेरे बात को आप डिस्टर्ब मत कीजिए भाई साहब। ज्यादा से ज्यादा दादा, मैं तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं बाकायदे। डिस्टॉर्शन तो बाद में होता अगर मैं आपसे क्लैरिफाई करने को नहीं कहता। इस तरह से दिखाते हैं कि लाखों 100 करोड़ों लोग उनका यहाँ मौत हो गया है, इस तरह का बात नहीं हो रहा है भाई। अरे सर, जितना हुआ है सब सामने चल रहा है स्क्रीन पे, डेटा, घरेलू हिंसा सारा डेटा दिखा रहे हैं, कब किस महीने में कितने लोग मरे हैं। क्या मैं कह रहा हूं, सारा डेटा हम दिखा रहे हैं, कब किस महीने में कितने लोग मरे और किस पार्टी के मरे। लेकिन मसला ये है मनोजीत दादा, अगर इतने लोग मर रहे हैं, हर महीने 2-4 किलिंग हो रही है, कभी 2 आपके मर जाते हैं, कभी 3 उनके मर जाते हैं, फिर कभी 2 उनके मर जाते हैं, 4 आपके मर जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल है क्या बंगाल में? नहीं, देखिए, अगर लोकल लेवल पे दोनों पार्टी के अगर झगड़ा होते हैं, ये जहाँ बंगाल में होते हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं अभी।
पिछले 5-10 सालों में हम देखे बहुत कम हो गई है। इसका मतलब अब लॉ एंड ऑर्डर को दोष दोगे? इसका मतलब हाथरस में जो हुआ मुझे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। मतलब जो हो रहा है बंगालोर में जो रायट हो रहा है उसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का आप मनोजीत मंडल आपको एक चीज बता देता हूं, जो हाथरस में हुआ उस पर लॉ एंड ऑर्डर पे ही सवाल उठा, जो बेंगलुरु में हुआ उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में आया, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है सर, 2018 में 12 लोग मर गए, 2019 में 12 लोग मर गए, 2020 में जून से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में 12 लोग मर गए,